कृष्णा माता जी। Hare Krishna. Welcome you all in the class. So today is very auspicious day. आज नित्यानंद त्रयोदशी है और आज के दिन ही श्री श्री राधा गोविंद देव का बड़ा विग्रह मंदिर में आया था। भगवान का अपीयरेंस डे है आज। श्री श्री राधा गोविंद देव, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन और श्री श्री गौर निताय करुण देव, उनका अपीयरेंस डे हुआ है। तो गुरु की कृपा से भगवान जो है नोएडा में पधारे और उन्होंने हम जैसे पतित लोगों को उद्धार करने के लिए एक वे दिया ताकि हम भगवान के विग्रह की आराधना करके उनमें आसक्ति डेवलप कर सके, जो कि मनुष्य जन्म का जीवन का जो लक्ष्य है। तो हम बहुत भाग्यवान हैं कि एक अस्थायी परंपरा में हमें मंदिर है इस्कॉन टेम्पल नोएडा में, और हम वहाँ जाके अपनी भक्ति को फिर से अराउज कर सकते हैं। तो आज की क्लास जो है वो है मुकुंदमाला श्लोक, जैसे हम पढ़ रहे हैं राजा कुलशेखर की प्रार्थना। तो राजा कुलशेखर भी बहुत बड़े वैष्णव हैं और वो अपनी प्रेयर के द्वारा बताते हैं कि किस तरह से भगवान को प्रेयर करना चाहिए, या भगवान का तत्व क्या है, या भक्ति है क्या, या भगवान में क्या चीज इम्पोर्टेंट है। ये सब सारे जो गुह्य ज्ञान है वो राजा कुलशेखर में। तो कुछ दिनों से हम बहुत अच्छे अच्छे श्लोका पढ़ रहे हैं। आज श्लोका नंबर 6 पढ़ते हैं हम। दिवि बभूवि वामम अस्तु वास नरके वा नरक अंतकम प्रकामम अवधीरत। भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतकम प्रकामम अवधीरत। शारदा अरविंदो चरणयो ते मरणे अपि चिंतयामि। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतकम प्रकामम अवधीरित। शारद अरविंदो चरणयो ते मरणे अपि चिंतयामि। अनुवाद। नरकासुर का वध करने वाले हे प्रभु, आप जहाँ भी चाहें देव मनुष्य के नर मुझे निवास। मेरी एकमात्र यही विनती है कि मृत्यु के समय मैं आपके उन युगल चरण कमलों का स्मरण कर सकूं जिनका सौंदर्य शतकालीन कमल को चुनौती देने वाला है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद जय। जैसा कि इसके पूर्व कहा जा चुका है, शुद्ध भगवत भक्त को ना तो संसारी धर्म, आर्थिक उन्नति, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष से कोई वास्ता रहता है, ना ही उसे इसकी चिंता रहती है कि उसका भौतिक जीवन स्तर उच्चतम है या निम्नतम। उसके लिए स्वर्ग तथा नर्क एक समान है। वह भगवान की सेवा करने के लिए नर्क जाने से भी भयभीत नहीं होता, और ना ही भगवान की सेवा के बिना वह स्वर्ग में रहने का से प्रसन्न होता है। किसी भी परिस्थिति में उसकी चेतना भगवान के उन चरण कमलों पर स्थिर रहती है जिनका सौंदर्य संसार के सुंदरतम कमल पुष्प को भी मात देने वाला है। यह चुनौती भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि की दिव्य स्थिति के कारण है। श्रुति मंत्र घोषित करते हैं कि यद्यपि भगवान के हाथ नहीं होते, किंतु वे हमारे द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पित की गई कोई भी वस्तु स्वीकार सकते हैं। यद्यपि उनके पांव नहीं होते, किंतु वे कहीं भी आ जा सकते हैं। यद्यपि उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, किंतु वे बिना किसी अवरोध के कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता उनकी प्रत्येक इंद्रिय को सर्वशक्तिमान बताती है। संसारी नेत्र देख सकते हैं किंतु सुन नहीं सकते, किंतु भगवान के नेत्र देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं, आदि आदि। श्रुति मंत्र कहते हैं कि वे भौतिक प्रकृति पर अपनी दृष्टि डालकर उसे जीव रूपी बीजों से गर्भित बना देते हैं। उन्हें माता प्रकृति के साथ किसी प्रकार का समागम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे कि जीव उसके गर्भ से उत्पन्न हो और वे उनके पिता बने। अतः अपने अनेक भक्तों के साथ भगवान का कोई भी संबंध, चाहे वह पितृत्व का हो या पुत्रत्व का या अन्य कोई, रंच भर भी भौतिक नहीं होता। भगवान शुद्ध आत्मा है, और जब कोई जीव अपनी शुद्ध आध्यात्मिक स्थिति में होता है
तभी वह उनके साथ सभी प्रकार के संबंध रख सकता है। अल्पज्ञ दार्शनिक भगवान तथा पूर्ण आध्यात्मिक जीवों के मध्य के इन सकारात्मक आध्यात्मिक संबंधों की कल्पना भी नहीं कर सकते और इस तरह वे केवल भौतिक संबंधों का निषेध करने के रूप में ही सोचते हैं। इस तरह ऐसे दार्शनिक स्वभावतः निर्विशेषवाद की परिकल्पना को अपना लेते हैं। इसके विपरीत राजा कुलशेखर जैसे शुद्ध भक्त को पदार्थ तथा आत्मा दोनों का पूर्ण ज्ञान होता है। वे यह नहीं कहते कि प्रत्येक भौतिक वस्तु मिथ्या है, फिर भी उन्हें स्वर्ग से लेकर नर्क तक की किसी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। वे भगवत गीता के इस कथन को पूरी तरह समझते हैं कि ब्रह्मांड के निम्नतम लोकों से लेकर सर्वोच्च लोक, ब्रह्मलोक तथा ऐसा कोई आध्यात्मिक आनंद नहीं है जिसके लिए जीव ललायत रहते हों। इसलिए शुद्ध भक्त आध्यात्मिक जीवन से पूरी तरह ज्ञात होते हुए एक ही समय भौतिक संबंधों का परित्याग करता है और ईश्वर के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध का अनुशीलन करता है। दूसरे शब्दों में भक्त का आध्यात्मिक ज्ञान उससे न केवल भौतिक अस्तित्व का परित्याग कराता है, अपितु नित्य सकारात्मक आध्यात्मिक अस्तित्व की वास्तविकता का ज्ञान भी प्रदान करता है। इस प्रार्थना में राजा कुलशेखर इसी ज्ञान को व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददामि स्वपदान्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकर्षणस्य कारणो दक्षाई गर्भो दक्षाई च पयो दक्षाई शेषस्य यस्य कलांत नित्यानंद आख्य रामा शरणं मम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो राजा कुलशेखर यहाँ पे जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें जो एक ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान जब हम बोनाफाइड परंपरा में लेते हैं तब जीव को सही ज्ञान प्राप्त होता है और वो अपना सही संबंध स्टैब्लिश करता है और सही एक्टिविटीज में अपने आप को लगाता है और अपना मनुष्य जीवन सार्थक करता है। वो है भगवान की सेवा करना। भगवान जो है वो मालिक है और मास्टर है और हम उनके सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट हैं। ये भाव हमारा रियल पोजीशन है। तो जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तब हम सही भक्ति कर सकते हैं, सही ओरिजिनल पोजीशन में रहते हैं। नहीं तो हम मिथ्या अहंकार में रहेंगे जो हमारे पतन का कारण बने। तो ये नॉलेज देता कौन है? ये नॉलेज हमें गुरु के द्वारा मिलता है, प्रामाणिक गुरु के द्वारा मिलता है। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो प्रामाणिक गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो गुरु आज हम हमारे साथ जो प्रेजेंट गुरु लोग होते हैं, जो ऑथराइज परंपरा में होते हैं, वो नित्यानंद के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं। तो जब हम नित्यानंद की शरण ग्रहण करते हैं तो हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वरदान्य है। जिन पर भगवान कृपा नहीं करते उन पर नित्यानंद कृपा करते, यानी गुरु के रूप में। तो आज के दिन जब हम गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान को पढ़ते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य हैं और उन्होंने वो सबके गुरु हैं, शिक्षा गुरु। सभी जितने भी इस्कॉन में जितने भी लोग आते हैं उन सबके शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे अपने अनुवाद में बताते हैं कि राजा कुलशेखर क्या प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्शियसनेस है कि नरकासुर का वध करने वाले ही प्रभु, भगवान का नाम दिया गया नरकांतकम। आप जहां भी चाहे, देवलोक में, मनुष्य लोक में, नरक में, मुझे निवास, मतलब जैसा मेरा कर्म है मुझे कहीं भी आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मुझे कुछ बूंद देना है, कुछ अगर देना है तो क्या दीजिए कि मेरी एकमात्र यही विनती है कि मृत्यु के समय में आपके उन युगल चरण कमलों का स्मरण करना, कि जब ये मृत्यु आए तो मुझे जीवन में एक ही चीज याद रहे कि आप आश्रय तत्व हैं और आपके चरण कमल जो है यही मेरे जीवन के लक्ष्य है और उनको ही मैं स्मरण कर सकती हूँ। तो भगवान जब चाहते हैं तब कोई श्रीमती राधा रानी या राधा गोविंद या गौर निताई या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के चरण कमलों के बारे में सोच सकता है। डिवाइन लोटस फीट ऑफ श्री राधा गोविंद।
उनका सौंदर्य कैसा है, उनके जो चरण कमल है कैसे हैं, जैसे कि शरदकालीन कमल को चुनौती देती है। शरद काल में जब ठंड का मौसम आता है तो सुंदर कमल खिलता है सरोवर में, वो देखने में सब दुनिया का सबसे खूबसूरत दृश्य है, कमल को सबसे खूबसूरत बताया गया। तो उससे तुलना की जाती है शरद ऋतु में, जैसे कमल का फूल जो है वो जो सुंदर लगता है उससे कई गुना भगवान के जो चरण कमल है वो सुंदर लगते हैं, जीव को शांति प्रदान करते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त जो है वो धर्म में, आर्थिक उन्नति, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष से कोई वास्ता नहीं। तो जनरली आप देखेंगे, जैसे कल के श्लोक, पिछले श्लोक में हमने डिस्कस किया था कि जिस तरह की हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें क्या सिखाया जाता है कि वी बिकम मोर स्टेटस होना चाहिए, हमारे पास धन होना चाहिए, और उस धन से हम बहुत से सुख, सेंस ग्रेटिफिकेशन के सारे लेटेस्ट सामान हमारे पास होना चाहिए, और उसका कोई एंड नहीं। अगर इन चीजों से अगर हम बाय द वे मुक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाए और हमें बहुत दुख है जीवन में, तो हम चाहते हैं कि भगवान हमें ना मुक्त कर दो, मुक्ति मांगते हैं। लेकिन भक्त जो है न धर्म चाहता है, न अर्थ चाहता है, न काम चाहता है, न मोक्ष चाहता है। तो धर्म कौन सा भक्त नहीं चाहता? जो कर्म कांड वाला धर्म होता है कि मतलब मैं ये व्रत करूंगा तो आप मुझे ये दे दीजिए। इस कर्म कांड वाले भक्त को इंटरेस्ट नहीं रहता, और न ही वो बहुत ज्यादा आर्थिक उन्नति में उसका दिमाग लगता है। सादा जीवन उच्च विचार रखता है, उसको पता है कि इसके जैसे कर्म है उसके हिसाब से उसको उसके कार्य करने पर उसको वो प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा एंडेवर वो नहीं करता। हमने पीछे बहुत अच्छे से चर्चा, तो वो उसकी चिंता बस एक ही रहती है कि उसका भौतिक स्तर उच्चतम है या निम्नतम है, ये इस बात की तरफ ध्यान नहीं देता, जबकि मटेरियल लोग इसी बात पर कंसंट्रेट करते हैं, है ना। तो उनके स्वर्ग नर्क भक्तों के लिए समान होता है। अगर स्वर्ग में वो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो वो नरक के बराबर है, और अगर वो नरक में भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो स्वर्ग। तो भक्त का एक मोटो रहता है कि उसको भगवान की सेवा मिले, सिंपल। जहाँ भक्तों का एसोसिएशन मिले, भगवान की भक्ति कर सकता है, भक्त हमेशा वो जगह चाहता है और भगवान से प्रे करता है, क्योंकि भगवान जो है उसको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। राजा कुलशेखर यहाँ पे ठीक है, जो भी मेरे नसीब में है उसको तो रहने दीजिए, लेकिन आप इतना कीजिए कि आपका स्मरण मुझे बना रहे, आपकी लीलाओं का, आपके नाम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये लीलाओं का स्मरण कैसे होता है? जब हम एक्टिविटी में, सर्विंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम देखते हैं, अभिषेक देखते हैं, है ना, भगवान के लिए फ्लावर बनाते हैं, पुष्प अभिषेक देखते हैं, सो मेनी एक्टिविटीज में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी आंखों पे, हमारे हृदय में भगवान की लीलाओं के प्रति मार्जन होता है, क्योंकि ओरिजिनली हम जो है वो भगवान के ही अंश है। किसी भी परिस्थिति में उसकी चेतना भगवान के चरण कमलों में ही स्थित है। भक्त जो होता है उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, और एक बार अगर आप हायर टेस्ट ले लेते हैं तो आपको लोअर टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता है। जिसका सौंदर्य संसार की सुंदरतम कमल पुष्प को भी मान सकता है। और भगवान का सुंदरता कैसा है या भगवान का अट्रैक्शन कैसा है, इस मटेरियल वर्ल्ड में उसका मन ही नहीं लगता। चीज का कोई भी चीज भगवान से तुलना कर ही नहीं सकती। ये कहते हैं अपवर्ग। भगवान का जो सौंदर्य है वो अपवर्ग है, सनातन है, ट्रांसेंडेंटल है। तो वो चुनौती भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि किसी भी स्थिति के कारण जो ये सब बता देगी। जो कमल पुष्प यानी भौतिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ आकर्षण भी उसको चुनौती भक्त का कैसे दे पाता है? भगवान के नाम में। तो नाम में इतना रस आता है, तो चैंटिंग करता है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता है क्या हो रहा है, क्या है। वो निंदा में, धन कमाने में, बहुत ज्यादा आर्थिक विकास करने में, ये करने में, छल कपट करने में उसका मन नहीं लगता। वो हरि नाम में उसको रस लेता है। उसको गॉसिपिंग करने में, टीवी देखने में, मोबाइल देखने में मन नहीं लगता है ना। उसका वो केवल भगवान का नाम जब चैंट करता है तो उसको सर्वश्रेष्ठ आनंद मिलता है। और भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है भी। फिर उनका रूप देखता है, भगवान को विग्रह सेवा करता है,
क्योंकि इसको विग्रह सेवा से बढ़कर और कुछ लगता ही नहीं। तो ये सब सही कनेक्शन होता कैसे है? ये सब सही कनेक्शन होता है गुरु की कृपा से। अगर आपको प्रमाणित गुरु का कृपा मिल गया, सेवा मिल गया, और वो अगर आपको आशीर्वाद दे देते हैं, धीरे धीरे उनके बल पर भक्ति होती है। तो श्रुति मंत्र घोषित करते हैं कि भगवान के हाथ में, जैसे आप जब पढ़ेंगे ईशो उपनिषद में बताते हैं कि भगवान के हाथ में, तो खाते कैसे? जब ये ऐसे वर्णन मिलते हैं, इसमें समझना चाहिए कि भगवान की कोई चीज भौतिक नहीं, भगवान का भौतिक हाथ नहीं है, भौतिक आंख नहीं है, भगवान का भौतिक नाक नहीं है, भगवान का सब चीज ट्रांसेंडेंटल है, ऐसा वर्णन। क्यों? क्योंकि भगवान आंख से खाते हैं, है ना, और भगवान क्या करते हैं, नेत्र से गर्भाधान कर सकते हैं, है ना। भगवान की एक इंद्री दूसरी इंद्री का कार्य कर देती है ना। तो जब ये कहा जाता है कि भगवान का ये नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि भगवान का वो चीज भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है। लेकिन जैसे बताया कि श्रुति मंत्र बताया, प्रकृति पर भगवान दृष्टिपात करते हैं और वो गर्भित हो जाती है प्रकृति, और फिर सारे एलिमेंट्स उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में हमें एक्सपीरियंस है कि जब एक स्त्री पुरुष जो है इंटरकोर्स करते हैं, तब जाके कोई चीज प्रोड्यूस, कोई चाइल्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये थ्योरी भगवान पे लागू नहीं होती। भगवान जो है इंटरकोर्स करेंगे तब उनको संतान प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं। भगवान देख के, ग्लैंस से, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज एंड मटेरियल एक्टिविटीज। तो इसीलिए जिनको ये सब तत्व ज्ञान नहीं होता, वो भगवान की रासलीला को नॉर्मल मटेरियल गर्ल्स एंड बॉयज का जो ये लव अफेयर होता है, मंडल लस्ट अफेयर होता है, इसको भगवान के प्रेम से वो तुलना करते हैं। इसीलिए जीव को अथॉरिटी से नॉलेज देना चाहिए कि क्या अंतर है और क्या नहीं। तो भगवान अनेक भक्तों के साथ, भगवान का कोई ना कोई संबंध होता है। तो आपने पढ़ाई है कि भगवान के मुख्य रस जो होते हैं वो है भगवान का दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस। तो कोई भगवान को अपना बेटा मानता है, कोई भगवान को अपना पति मानता है, कोई भगवान को अपना लवर मानता है, कोई भगवान को अपना मित्र मानता है। इस तरह से भगवान से रिलेशन करके वो आगे अपनी भक्ति को एस्टैब्लिश करते, तो वो भक्ति में दृढ़ता होती है। तो लेकिन जो अल्पज्ञ लोग होते हैं वो इस तरह की सकारात्मक भक्ति को बिलीव नहीं करते हैं, उनको ये सब नॉलेज नहीं होता, तत्व ज्ञान, इसलिए वो मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं। और क्या करते हैं, उनको ये ज्ञान के द्वारा ये प्राप्त हो जाता है कि मटेरियल जगत जो है, इसकी एक्टिविटी जो है ये हमें बंधन में डाल देती है। तो क्या करते हैं निर्विशेषवादी लोग, सब काम छोड़ देते हैं और भगवान में जाके मिलना चाहते हैं। तो वो हमारी ओरिजिनल स्थिति नहीं। हम कितने देर तक भगवान से मतलब या कोई कार्य किए बिना रह सकते हैं। तो फिर क्या होता है, फॉल डाउन होता है उनका। वो फॉल डाउन होकर कहाँ आते हैं, वापस इस भौतिक जगत में आते हैं, ब्रह्म ज्योति। और फिर क्या होता है, वो यहाँ आके परोपकार के कार्य करते हैं। आप देखेंगे पहले लोग बहुत भक्ति करते हैं, उसके बाद सब कुछ छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, या आके ऐसे गांव में आके हेल्प करते हैं, है ना, लोगों की भूखों को खाना खिलाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? जी माता जी। भूखों को खाना खिलाना, कपड़े डाल देना, बच्चों की शादी करा देना, पढ़ाई करा देना, अंग दान दे देना, ये सब ऐसे कार्यों में लगते हैं, समाज सेवा। तो ये वो करते हैं निर्विशेषवादी। और जबकि भक्त जो होते हैं वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो कभी भी उनका फॉल डाउन होता है, क्योंकि इंद्रियां उनकी कोई ऐसा नहीं कि विरक्त रहती है, मतलब बिना किसी रस के रहती है। भक्त भी खाता है, भक्त भी देखता है, लेकिन भगवान होते हैं, उसके ऑब्जेक्ट पॉइंट भगवान होते हैं। और भगवान का रस जो है उच्च है, परम है, तो निम्न रस अपने आप छूट जाता है, तो वो कभी भटकता नहीं। लेकिन ये जो निर्विशेषवादी है, ये भगवान को मानते नहीं, भगवान की कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, मेंटल स्पेकुलेशन करते और खुद भगवान बनना चाहते हैं, भगवान मर्ज हो जाना चाहते हैं, है ना। तो ये विचारधारा के कारण उनका क्या होता है, क्योंकि वो अपनी जो वास्तविक स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन है सर्वेंट की, वो नहीं समझ रहा है। सर्विंग करना जीव का स्वभाव है, धर्म है, के बिना वो रह नहीं सकता।
तो वो सब कुछ बंद कर दे। तो एक्टिविटी अगर बंद कर दो तो कोई कितने देर तक रहेगा, है ना, ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। जी माता जी। का फॉल्ट। लेकिन भक्त की एक्टिविटी बंद नहीं होती है, बल्कि निम्न रस से उच्च रस में लग जाते है ना। जैसे अभी आप भगवान का प्रसाद खाते है ना, आप अभी आप एक छोटे से उसमें गए थे, ट्रिप पे गए थे बरसाना, तो आप कितना उसकी मेमोरी याद रहेगी भक्तों के साथ जाना। आप अकेले जाइए, आपको उतना आनंद नहीं आएगा। जब आप भक्तों के साथ जाएंगे तो आपको आनंद आएगा। भगवान कथा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, है ना। जी माता जी। इसके विपरीत राजा कुलशेखर शुद्ध भक्त हैं और उनको पूर्ण ज्ञान है, ये सब तत्वों का ज्ञान है। इसलिए वो भगवान से ये नहीं कहते कि मेरा स्थिति सुधार दो, मुझे स्वर्ग बैठा दो, मुझे ये कर दो। कहते मुझे जहाँ जाना है मेरे कर्म के साथ जाने दीजिए, बस इतना कीजिए मैं जहाँ जाऊं आपके चरण कमलों का स्मरण, आपकी लीलाओं, आपके गुणगान का। तो जहाँ भगवान वास करेंगे वो स्थान नरक रहेगा। इट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। अगर मान लीजिए नरक भी गया, तो अगर वो भगवान का स्मरण कर रहा है, भक्ति कर रहा है, रामायण पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है वो व्यक्ति? वो जगत को वैकुंठ बना दिया, उस जगह को उसने वैकुंठ बना दिया, है ना। क्योंकि भगवान के चरण कैसे तीर्थ नहीं, भगवान के चरण तीर्थ है। भगवान के भक्तों के चरण जो तीर्थ है, वो जहाँ भी वास करते हैं। आप एक श्रील प्रभुपाद से अगर आप भागवतम अपने घर में रखें तो आपका घर तीर्थ बन गया। श्रीमद् भागवतम अगर आपके घर में श्रील प्रभुपाद किए तो आपका घर उस समय तीर्थ, क्योंकि वहां पे शुद्ध भक्त सारे आ गए, प्रकट हो गए, है ना। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी आ गए, परीक्षित महाराज आ गए, नारद मुनि आ गए, भगवान के जितने अवतार हैं, भक्त लोग हैं, सब लोग आ गए आपके घर जी। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में देख रहे हैं कि नहीं। आपका घर इस समय वैकुंठ लोक बन चुका है, लेकिन हम अपनी कॉन्शियसनेस को वही मटेरियल रखते रहते हैं, हम एलिवेट नहीं हो रहे। बस हमारे देखने भर की देर, हम एसोसिएशन करें, उन बुक का एसोसिएशन करें तो हम साक्षात वैकुंठ रहे। तो दीज आर प्रिंसिपल पॉइंट, और ये पॉइंट केवल भक्तों को पता होता है ना, साधारण लोगों को नहीं पता होता, इसलिए वो भटकते। यहाँ पे श्री प्रभुपाद लास्ट पे लिखते हैं कि भगवद गीता में उनको बताया कि चाहे 14 भुवन में आप कहीं भी चले जाए, कहीं आनंद केवल गोलोक धाम। तो दूसरे शब्द में भक्त आध्यात्मिक ज्ञान इसलिए न केवल भौतिक अस्तित्व का परित्याग कराता है, बल्कि सकारात्मक आध्यात्मिक अस्तित्व का भी ज्ञान कराता है। दोनों काम कराता है। वो ये बताता है कि ऐसा नहीं कि आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बताता है कि आपका जो ओरिजिनल एग्जिस्टेंस है एज अ आत्मा है, और आत्मा का अपना शरीर होता है, अपनी इंद्रियां होती है, और सब सच्चिदानंद होती है। लेकिन हम जबरदस्ती भौतिक इंद्रियों को पकड़े हुए हैं, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कॉन्सिक्वेंसेस में हम। तो वास्तविक ज्ञान जब मिलता है तो व्यक्ति न केवल डिटैचमेंट होता है, बल्कि सकारात्मक जो ज्ञान है वो भी प्राप्त, दोनों एक साथ। समझ में आ रहा है? जी। डिटैचमेंट तो अपने आप ही हो जाएगा ना। मान लीजिए आप कोई साड़ी की दुकान या कोई ड्रेस मटेरियल लेने जाते हैं और आपको कोई बताएगा कि इससे बढ़िया ड्रेस यहाँ मिलता है, तो जो निम्न रस को छोड़ने में आपको कोई प्रयास करना पड़ेगा? नहीं माता जी, अपने आप ही छूट जाएगा, बिकॉज यू गेट बेटर अपॉर्चुनिटी टू दैट प्लेस, है ना। तो उसी तरह जो भक्ति जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटी, उसमें हम सकारात्मक अपना एग्जिस्टेंस भी प्राप्त करते हैं और डिटैचमेंट अपने आप ही हो जाता है, हमें मन ही नहीं करता है सब करने। तो इसलिए राजा कुलशेखर जो है इस ज्ञान को प्रकट करते हैं कि भगवान आप क्या कीजिए, अपने मेरे जो मृत्यु आए तो आपके युगल चरण कमलों का स्मरण कीजिए। तो मृत्यु के समय या स्मरण कब होगा? जब हम जीवन भर प्रैक्टिस करें, है ना। हम जिस चीज को स्मरण, माइंड जितना जल्दी कोई चीज कहते हैं अपने माइंड में याद किसकी रहती है? जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, जी माता, है ना। छल नहीं चल सकता, इसलिए पहले शुरू में हमें आर्टिफिशियली इम्पोजिशन करना पड़ता है याद करने के लिए, लेकिन हम भूल गए हैं। फिर बस क्योंकि हमारे अंदर ही है तो फिर वो गुरु की कृपा से जागृत हो जाता है। और भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए, भगवान कर सकते। ये कैसा लगा आपको?
अच्छा था माता जी। Any points you want to discuss? माता जी, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इसमें वो यही थी कि क्या कहते हैं कि जो एक नॉर्मल जो निर्विशेषवादी होते हैं वो बाकी सब चीज़ों में लगे रहते हैं, मतलब उन्हें कर्म की चीज़ें चाहिए होती है, वो भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, बट वो हमेशा अपने कर्मों से बंधे रहते हैं। बट एक शुद्ध भक्त को ये चीज़ पता होती है कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे पास मटेरियल चीज़ें हो या ना हो, मैं चाहे नरक में रहूं चाहे मैं स्वर्ग में रहूं, मैं किसी भी जगह पर रहूं, मैं जहाँ पर भी भगवान को याद कर सकता हूँ। बस मुझे भगवान के चरण कमलों का आसरा मिलना चाहिए। अगर वो मिल गया तो मैं जिस भी जगह पे रहूंगी वो जगह अपने आप ही सही हो जाएगी। अरे वाह, very nice, very हरि nice. बोल। श्री प्रभुपाद की जय। नित्यानंद त्रयोदशी की जय। जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि बोल।